हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आपको लिए एक गुड न्यूज़ है। जो अपने राजस्थान के बंदे, देखो भाई, हर रोज़ ना भर भर के वैकेंसीज आ रही है। पटवारी की आई, आरएएस है ना, पटवारी की आई, फिर आरएएस का जो प्री था उसकी आ गई, ठीक है। ग्रेड 2 और ग्रेड 2 टीचर की भी आ गई, ठीक है। अब ये जो आपकी RVNL है इसकी वैकेंसीज आ गई। तो मतलब लगातार आप देख रहे होंगे कि हर वीक नोटिफिकेशन आए ही जा रहे आए ही जा रहे। तो उम्मीद है कि भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है तो इस साल नौकरी लेके ही बैठना है घर पे। अच्छा ठीक है, इसमें जो ITI पास कर रखी है, देखो 3 अपॉइंटमेंट है, टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट, ठीक है। तो इन तीनों की वैकेंसीज है। आपको जो आपके जो एरिया रहेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी का मेन काम है, क्योंकि मतलब विद्युत निगम है तो इलेक्ट्रिसिटी का ही काम है। जैसे अलग अलग बोर्ड में, जैसे दिल्ली में NDPL होता है ना, वैसे ही अपने यहाँ राजस्थान में RVNL होता है। तो जो वैकेंसीज आप जितने जो 4 ग्रुप में वैकेंसीज डिवाइड की जाती हैं, है ना। अब जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए कितनी है वैकेंट, जो नॉन TSP एरियाज़ है। इसमें हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है उसकी भी वैकेंसीज़ की हम बात कर लेंगे। जो PWD कैंडिडेट्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो आप एक बार चेक कर लेना कि ग्रुप 1 में 5 है, ग्रुप 2 में 4 है, ग्रुप 3 में 4 है और ग्रुप 4 में 4 है। अच्छा, जो इसके बाद जो JVVN है, जयपुर वाला जो अपना मेन सेंटर है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो आप एक बार चेक कर लेना। जो ओपन कंपटीशन है उसके हिसाब से 22 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी की हैं और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है हमारी 66 है, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल जो PWD कैंडिडेट्स के लिए है वो देखिए HH की वैकेंसीज, मतलब आप खुश हो जाएंगे कि भाई वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है PWD कैंडिडेट्स के, हियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। बाकी सब तो इतना कुछ खास नहीं है ना। अच्छा, ये सब बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। जनरली बात तो ये है कि जो देखिए आप, बैकलॉग की वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है इसी वजह से है, जो न्यू वैकेंसीज है वो क्रिएट हुई ही नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपको सैलरी मिलेगी कि भाई जो पहले, जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है तब आपको मिलेगी 13,000 रुपये महीना, ठीक है। उसके बाद जो लेवल 4 है उसमें 19,200 रुपये। अब 19,200 मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 19,200 रुपये ही सैलरी मिलेगी। 19,200 जो आपका बेसिक पे है, ठीक है। 19,000 मान लेते हैं हम, चलो 19,200 प्लस टी ए मिलेगा आपको आपके जो लेवल के हिसाब से है। उसके बाद आपको DA मिलेगा। DA लगभग 60% तो मिनिमम मिलेगा। अगर अगले साल 8 पे कमीशन आ जाती है तो आपकी ये जो बेसिक है ये 19 से बढ़ के लगभग 30,000 हो जाएगी। तो आप जोड़ते जाना, टी ए आपको लगभग लगभग 4500 के आसपास रहेगा। उसके बाद आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो वापस से ज़ीरो कर दिया जाएगा, क्योंकि बेसिक में मर्ज हो जाएगी। अगर नहीं भी होता तो 60% के अराउंड आपका DA रहेगा। तो 20,000 का 60% करेंगे तो वो 12,000 रहेगा, है ना। उसके बाद आपका जो अदर अलाउंसेज होते हैं भाई, जैसे कहीं कहीं पे ड्रेस अलाउंस दिया जाता है कहीं पे, और HRA अलाउंस वो भी रह गया। वो भी आप, अगर आप 8,000 मान के चलते तो बढ़िया सैलरी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको 30,000 रुपये तो मिनिमम जब आप ज्वाइन करेंगे तब मिनिमम मिलेगी, जब आप अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लेंगे, ये मिनिमम है। एक्चुअल सैलरी तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखो ये 30,000 का कोई मतलब नहीं है ना सैलरी का। एक्चुअल सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म होगी। जब आप ट्रेनिंग ख़त्म करके लेंगे तो मैं शायद नहीं मानता कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट होगा जिसकी सैलरी 40,000 से ये सैलरी रहेगी ही रहेगी। 8 पे कमीशन के हिसाब से और भी अगर बेटर चीज़ें रहती हैं तो आप 55,000 तक की सैलरी उठाने वाले हैं। ये गारंटेड है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 20,000 है, उसको अगर 2.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम फिर भी 30,000 मान के चलते हैं। इसमें आपका HRA जो लगभग 7,000 से 8,000 रहेगा, 7,000 के आसपास HRA रहेगा। इसमें डियरनेस अलाउंस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बेसिक में मर्ज कर देंगे। फिर आपका टीए हो गया, फिर आपका HRA रहता है ना। HRA इतना है और तो टीए लगभग 5,000 रुपये। अब फिर भी 5,000 ही ले रहे हैं, 7 और 5 12, यानी 42,000 तो मिनिमम है ही है। ये मिनिमम है, लेकिन अगर 8 पे कमीशन में अगर इसको 40 कर देंगे तो ये 50+ ही निकलेगी, जो होना भी चाहिए। अच्छा, ये सब हम बाद में बात कर लेते हैं। जो मेन चीज़ है उस पे आते हैं कि जो डिस्क्वालीफाई किस वजह से होगा, है ना।
देखिए आप ये वर्ड पढ़ते जाइएगा, मैं मेंशन तो नहीं करूँगा, ठीक है। आपकी फ़िटनेस ठीक होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया देखिए, मिनिमम जो मैक्सिमम एज है वो 31 साल रहेगी, ठीक है। ये 2026 से क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये फुलफ़िल होनी है। कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पे जुलाई से, कुछ अगस्त से, कुछ जनवरी से करते हैं इसी साल की। अच्छा, इसके बाद हम सीधा मेन चीज़ पे आते हैं भाई। रिज़र्वेशन भी हम देख लेंगे, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की हैं या फिर वुमेन की हैं जो डाइवर्सी हैं, उनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दिया है। हम जो अपना मेन है कि भाई, अच्छा जो स्पोर्ट्स कोटा से हैं वो अगर जिसने इन सब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया होगा तो वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट के लिंक ये दे रखे हैं भाई, मैं डाल भी दूंगा नीचे। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, फोटोग्राफर, आपका फ़ोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, अच्छा जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको लिखना रहेगा। आपको ये सब मेंशन करना है ना। जो डिक्लेरेशन नीचे मांगेंगे आपसे वो ये डिक्लेरेशन रहेगी, इसकी कॉपी आपको भर देनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आएगी जो 1000 रुपये है। जनरल कैटेगरी, बाकी सब अपनी SC ST या फिर कोई भी हो, बाकी सब कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी। ये रही 500 रुपये फ़ीस। इसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ फीस होने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है वो यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हम जब ये पूरा सिर्फ प्रोसीजर दे रखा है, जब आपका एडमिट कार्ड यहाँ से निकल जाएगा उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। जब आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, एडमिट कार्ड निकलने के बाद आपकी ID वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ के रिगार्डिंग ही रहेगी, क्योंकि 4 ग्रुप थे इसमें। मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम का जो सिलेबस है और पैटर्न है। जो पहला पार्ट रहेगा जो 50 नंबर का है, उसमें आपकी जो मैथमेटिक्स आएगी, साइंस आएगी, GK आएगी, ये सब पार्ट आपका रहेगा 45 नंबर का। 5 नंबर की करंट अफेयर, मतलब ये सब मिला के ही पूरा 50 नंबर हो जाता है। इसके बाद टेक्निकल नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहाँ से 50 नंबर। ये दोनों पार्ट आपको 2 घंटे के टाइम मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद ये प्री का था। अब मेंस का हम बात करते हैं। एम्स का जो मेंस का वो भी सेम ही है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कंसर्न 100 है, बाकी पूरा 50 है। ये इन दोनों से आपकी कट ऑफ प्रिपेयर की जाएगी। देखिए आप ये ध्यान रखना कि पेपर को पास होने के लिए क्या क्या हमें दिया गया है। पेपर जो है वो बाइलिंगुअल में होगा, MCQ क्वेश्चन टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। 5 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक चूज़ करना होगा, जैसे बैंकिंग में आता है। उसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगी, क्राइटेरिया 30%, लेकिन 100 में से 30 आ गए तो आप पास नहीं हो गए, आप सिर्फ उन कैंडिडेट्स में हो गए जो पासिंग की लिस्ट में हैं, ठीक है। अगर कुछ कैंडिडेट मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट्स 90 80 70 ऐसा स्कोर करते हैं तो कट ऑफ वहीं पे डिपेंड की जाएगी आपकी, उसी के स्कोर के हिसाब से। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो हमने बता दी है। फाइनल मेरिट आपकी फिर लग जाएगी, फिर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में या फिर किसी भी चीज़ में दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसकी हेल्प कर दूँगा, राइट। तो एवरीबॉडी गुड नाइट, सब्सक्राइब कर लेना यार, नया चैनल बनाया है। गुड नाइट, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हैं।